आनंद में और वृद्धि कर दीजिए। तब आनंद कंद परमात्मा की कथा में तल्लीन महात्मा सुखदेव जी बोले, राजन, एक हाथी त्रिकूट पर्वत के जंगल में रहता था। ये त्रिकूट पर्वत वही है जो वैष्णो देवी जहां विराजी हुई है। वैष्णो देवी जो विराजी हुई है, ये हमारी वैष्णो देवी वाली कथा में ये प्रसंग आया था, वहां हमने इसका जिक्र किया था। ये पर्वत वही है। वहां पर सरोवर था, और सरोवर में एक हाथी अपने परिवार के साथ पानी पीने के लिए गया। एक हाथी और उसकी हथनियां सैकड़ों होती हैं। जंगल का जो हाथी बलवान होता है वो दूसरे हाथी को हरा करके भगा देता है और वहां वो अकेला राज्य करता है। वही आज शेरों का है। तो वो अपने परिवार, अपनी हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ पानी पीने गया। उसने पूरी तरह से पानी पिया, पानी पी करके तृप्त हुआ, लेकिन वो पानी पी करके निकला तो क्या करने लगा? किलोल करने लगा। वो अपनी हथनियों पर सूंड में भर भर के पानी फेंक रहा है और हथनियां अपनी सूंडों में पानी भर भर के उस पर फेंक रही हैं। और तभी एक ग्राहो बलियान शरणे रुस्रा ग्रहित, एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। यदि ये पानी पी करके तृप्त होकर के निकल गया होता तो मगर इसका पैर पकड़ता? पिताजी कहां हैं? पीछे क्यों बैठते हो जी? आगे आया करो। चाचा जी आप भी आगे आओ। इन लोगों को वही तो मैं बताना चाहता हूं। मैं कहना क्या चाहता हूं, कुर्सी डलवा दो। अगर कुर्सी पर बैठने की आदत हो, बैठ सकते हो, जमीन में बैठो। अगर ये पानी पी करके निकल जाता तो ग्राह इसका पैर नहीं पकड़ पाता। वही भूल हम बुजुर्ग कर रहे हैं। आपको मैंने उंगली करने के लिए बुलाया है। वही भूल हम बुजुर्ग कर रहे हैं। संसार का ऐसा कोई सुख है जो हमने नहीं भोग लिया हो? क्या ख्याल है? ऐसा कोई सुख नहीं है जो हम बुजुर्गों ने नहीं भोग लिया हो। लेकिन हमारा मन यहां से निकलने को कर रहा है। क्यों? जैसा कि मैंने कल कहा था कि बहुओं के हाथ के चकाचक फूले फूले और चुपड़े चुपड़े रोटी रोटी फूल के निकलने को नहीं कर रहा। यह चिंता ही नहीं है कि अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो भी एक दिन जाना तो राजी राजी नहीं तो गैर। और जब जाएंगे तो यह भी निश्चित है कि पुनर्जन्म होगा। क्या ख्याल है? ऐसा लगता है हमको कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारे पुण्य इतने हैं, हमारा भजन का लेवल इतना ऊंचा है कि हम इसी जन्म में तर जाएंगे। तो जब पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म मिलेगा इस जन्म के कर्मों के अनुसार। तो हमारे कर्मों में इतनी दिव्यता है जिसको सत्कर्म कह सकें। हमारे कर्म कर्म हैं, दुष्कर्म भले ना हो लेकिन सत्कर्म भी कर्म मीन्स काम। घंटी हिला दी, दो चौपाइयां सुना दी भगवान को और नाश्ता करके अपना चल पड़े, उसमें देर नहीं हो जाए। बाकी कोई व्यवहार छूट जाए तो हमारा भले छूट जाए। ये हम कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म नहीं कर रहे हैं। और बिना सत्कर्म के अगले पुनर्जन्म में क्या होगा? तो इसने पैर पकड़ा, इसकी हथनियों ने बहुत कोशिश की मगरमच्छ के मुंह से इसके पैर को छुड़ाने की। सारी हथनियां लग गई सूंड में सूंड डाल के, सूंड में सूंड डाल के, लेकिन पानी में तो मगरमच्छ बलवान है, पानी में हाथी का बल ज्यादा नहीं चलता। उन्होंने खूब कोशिश की। वो जाती 5, वहां से भोजन लेके आती, मतलब घास फूस इसको खिलाती,
वो इसे खिलाती, फिर दूसरी पास जाती, वो लेके आती। कुल मिलाकर के महीनों सालों ये चला है, बहुत लंबा प्रसंग है ये। और जब इसका शरीर क्षीण होता गया, इसकी सारी कोशिश काम नहीं आई। मगरमच्छ मींस काल, और जब काल पकड़ता है भैया तो उससे कोई छूटा है क्या? जब काल से कोई नहीं छूटा तो फिर ये ही कैसे छूट? इसको भी वो छुड़ा नहीं पाई। और जब देख लिया कि अब इसकी मौत निश्चित है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, तो उन्होंने कहा कि ये हाथी नहीं तो दूसरा हाथी मिल जाएगा। दुनिया स्वार्थ से भरी है। दुनिया में सब संबंध स्वार्थ के हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं 5 गई, मैं लेके आती हूं भोजन। वो 5 गई तो वो लौट गए, फिर 10 गई वो लौट गए, फिर 20 गई वो लौट गए। और जब ये अकेला पड़ गया, कहते ना वो हाथी को और भैंस को पानी बहुत पसंद है। कहते हैं वो जो कहावत बनी है, भैंस गई भैंस पानी में, वो इसीलिए बनी है। एक बार को भैंस पानी में घुस जाए तो जल्दी से निकलती नहीं है। और आपने जिन्होंने देहात का जीवन जिया हो तो उन्होंने देखा हुआ कि तब जोंक उसके शरीर में घुस जाती है। एक जोंक नाम का कीड़ा होता है जो खून पीता है। जोंक शरीर में भैंस के में घुस जाती है, गाय के में घुस जाती है, और वो खून पीती है उनका। और जोंक जो है उसे खींचता है ग्वाला कि ये खून पी रही है, खींचता है तो वो निकलती नहीं, वो उसे खींचता है और बीच में से टूट जाएगी पर निकलेगी नहीं। तो हम भी क्या सोच रहे हैं कि टूट जाएंगे पर निकलेंगे। एक नदी में लाश बह के जा रही थी, रामनिवासी नदी में लाश बह के जा रही थी। एक कौवा बैठा था पेड़ पर, पेड़ नदी के किनारे पेड़ था। वो कौवा ने देखा कि एक लाश बह के जा रही है तो उड़ा और फौरन आकर के उसके लाश के ऊपर बैठा। अब उसने लाश में से चुगना शुरू किया, चोंच अपना खूब भरपेट खाना खाया, नदी का पानी पी लिया। लाश मिल गई खाने के लिए, पानी मिल गया पीने के लिए। तो अब वो कहता है कि मुझे कहीं पर क्यों जाना? वो सही कर रहा है ना कि मुझे कहीं पर क्यों जाना जब सब चीज यहीं पर तो है। तो अब वो चकाचक खूब आराम से खाता रहा, पानी पीता रहा, लेकिन नदी को तो एक न एक दिन जाकर के समुद्र में, जब वहां न पहुंचा ढाबा तोड़ा करके, और जब नदी समुद्र में गिरी तो समुद्र में तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। लाश कभी 50 फीट नीचे चली जाए और कभी 50 फीट। अब कौवा कब तक बैठे? लहरें उठ रही है, कौवा वहां पर कैसे बैठे? तो कौवा को मजबूरन वहां से उड़ना, प्रेम से लाश को नहीं छोड़ा, जबरदस्ती लाश को। मेरा समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे हैं ना सारे विचारों में। प्रेम से नहीं छोड़ा, जबरदस्ती लाश को छोड़ा, और जब उड़ा तब समुद्र के पास पेड़ कहां से आ गए? अब वो उड़ के जाए कहां? अब वो सैकड़ों मील दौड़ा, जितना दौड़ सकता था। इधर गया, उधर गया, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कहीं उसे पेड़ मिला नहीं, भोजन कहीं मिला नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि वो थक करके गिर पड़ा और नीचे मगरमच्छ रूपी काल का शिकार हो गया। ये कथाएं पहुंचा है भाई, ये पहुंचा है, ये भेदे पे पहुंचा है, इनसे लगाने के लिए है। हम नहीं चाहेंगे तो भी संसार को